नमस्ते दोस्तों। यह देखिए अंकुर निकलना चालू हो गया है। लगभग 30 दिन के बाद में यह हमारे को रिजल्ट मिला है। हमने आम के पौधे पर बार ग्राफ्टिंग किया था। बड़े आम के पौधे पे जो साइड ब्रांचेस रहती है उस पर हमने यहाँ एक्सपेरिमेंट किया है। देख पा रहे होंगे यहाँ 2 उंगली के बराबर की ब्रांच है और उस पर हमने यह छाल कलम किया है। तो इसमें अंकुरन बड़ा होना चालू हो गया था। तो यह देखिए जो आप सायन देख रहे हैं, इसमें कलर देखिए, इसका एकदम ताज़ी लग रही है। तो इसका मतलब यह जिंदा है। तो यह जॉइंट का पॉलीथीन आपको लगभग 2 महीने के बाद में चेक करना है कि यह घाव भरा है नहीं भरा है। आपको लग रहा है कि घाव अच्छी तरीके से नहीं भरा है तो आपको फिर से पट्टी बांध देना है, नई वाली पट्टी। यहाँ पुरानी वाली आप कट कर देंगे, नई वाली पट्टी से आपको टाइटली बांध देना है वापस। और फिर कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि यह जो सायन है यह दूसरी दिशा की ओर खिसकते जाएंगी और लगभग 1 साल के बाद में यह वी ग्राफ्टिंग के समान आपको दिखेंगी। जो बाजू का जितना पोर्शन आप देख पा रहे होंगे, यह सायन जहाँ फिट किया उसके बाजू का, तो यह पोर्शन कट जाता है और जो सायन वाला पोर्शन है वह चिपक जाएगा और ऐसा लगेगा मानो यह वी ग्राफ्टिंग हमने पौधे पर किया था। छाल कलम मेथड से आप बड़े पौधे पर अलग अलग शाखाओं पर अलग अलग किस्म की आम की कलम फिट करिए। इस तरीके से आप एक ही पौधे पर अलग अलग आम फलेंगे आपके आम भी। तो आप इस मेथड से कलम करके देखिए। अक्टूबर महीना अभी लास्ट है। हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने हमसे क्वेश्चन किया है कि सर, जैसे यहाँ कलम करने के बाद में आने वाले मार्च अप्रैल में इसमें फ्लावरिंग आती है तो हमने फल लेना चाहिए क्या? तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हम कलम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ परिपक्व पौधे से ही हमने लाए हैं जिस पर ऑलरेडी आम फलता था। तो इसका मतलब इस पौधे पर हमने जब कलम फिट कर दिया है तो यहाँ पर भी फ्लावरिंग आएंगी। इस पर जो नई शाखाएँ निकलेंगी तो उन पर फ्लावरिंग आती है। पर हमने पहले साल और दूसरे साल फल नहीं लेना चाहिए। पर यहाँ छाल कलम हमने किया इस पौधे पर और यह बड़े पौधे पर किया है। बड़े पौधे की फूड सप्लाई कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, इसलिए दूसरे साल इस पर हम फल ले सकते। आने वाले दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में इस पर अगर फ्लावरिंग आती है तो हमें तोड़ना है। यह पहला साल। अगले साल में इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाएंगी तो हम फल ले सकते हैं। और छोटे पौधे रहते हैं जो आम के हम कलम करते हैं तो उन पर कम से कम 2 साल फल न ले ताकि उसकी ग्रोथ हो पाए, अच्छे से ग्रोथ हो पाएंगी तो ज़्यादा ब्रांचेस हो जाएंगी और हम तीसरे साल से फल ले सकते हैं और प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी। और कलम करने का फ़ायदा यही रहता है कि जो पौधे नहीं फल रहे हैं उन पर फल धारना चालू हो जाती है और जो पौधे की हाइट रहती है वहाँ छोटी हो जाती है और आपको फल तोड़ने के लिए भी दिक्कत नहीं जाती। देसी पौधे जो रहते हैं आम के यहाँ बहुत ही ऊंचे होते हैं हाइट में। देसी आम की गुठलियाँ अंडे के आकार की होती है और वहाँ छोटे रहते हैं आकार में। और यहाँ आप किसी गांव में भी जाएंगे तो आपको वहाँ देसी गुठलियाँ मिल जाती है। आपको यहाँ जमा करके रखना पड़ता है और जब जून जुलाई में आपको उन गुठलियों को लगाइए और फिर आप उन पौधों पर स्टोन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। देसी गुठलियों की कैपेसिटी अच्छी रहती है, उनका रूट सिस्टम डीपली जाता है और साथ में उनकी उम्र ज़्यादा रहती है, इसलिए हम देसी रूट स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं। अगर हाइब्रिड गुठलियाँ जो रहती है वहाँ बड़ी रहती है, आकार में लंबी रहती है और उन गुठलियों का जो रूट सिस्टम रहता है वहाँ ज़्यादा डीप नहीं जाता, इसलिए देसी गुठलियाँ ही आप देखना। नर्सरी वाले भी देसी गुठलियों का इस्तेमाल करते, हाइब्रिड गुठलियों का इस्तेमाल नहीं करते। अब हो सकता है कि आपको कलम करना है और आपको देसी गुठलियाँ नहीं मिल रही है आम की, तो आप हाइब्रिड गुठलियों को भी लगा सकते हैं और उन पर भी कलम कर सकते हैं। तो हमने हमारे पुराने वीडियोज़ में देसी आम का पेड़ किस तरह दिखता है, कितनी हाइट होती है, हमने वहाँ भी दिखाया है।